मैंने देखा है किसी का हाय जब किसी को लगता है ना, क्या होता है मैंने देखा है। मेरे गांव में किसी ने झूठे केस में मेरे पापा को फंसा दिया था, झूठे केस में, और मेरे पापा 1 सप्ताह के लिए जेल चले गए थे। मेरा दादाजी उस सदमे में मर गए। अचानक हट्टा कट्टा दादाजी बीमार हो गए। लेकिन वो मरने के वक्त में श्राप दे दिए थे जिसने केस किया था उसको, कि जिस तरह से मैं अपना बेटा के शोक में तड़प रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी तड़पोगे, तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यकीन मानिए बहुत बच्चे थे उसके, बहुत बच्चे थे, लेकिन आज के डेट में मतलब वंश विहीन हो गया है वो लोग। मेरे अकाउंट में 42 लाख रुपया मिला है। अकाउंट में 42 लाख रुपया पकड़ा नहीं जाता है, अकाउंट में लोग पैसा रखता है। भाई लोग यार, अब ऐसा लगने लगा है कि अगर हम भी भविष्य में कुछ बड़ा कर लें, कोई ऐसा चैनल बना लें जिस पर बहुत ज़्यादा व्यूज जाने लगे, बहुत पैसा कमा लूँ मैं, तो तेजस्वी यादव जैसे लोग आएंगे नेता और मेरे पैसे को जब्त कर लेंगे। अगर मैं गाड़ी खरीद लूं तो मेरे गाड़ी को भी जब्त करवा देंगे। यानी कि YouTube से आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, इनलीगल है। ये आज पहली बार पता चला तेजस्वी यादव जी के द्वारा। हाँ, मनीष कश्यप के ऊपर में केस किया तेजस्वी यादव जी ने कि तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर हमला हुआ, ऐसा झूठी अफवाह जो है वो मनीष कश्यप ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से फैलाया। हाँ, अफवाह ये नेशनल न्यूज से फैला था, ना कि मनीष कश्यप के चैनल से। नेशनल न्यूज के द्वारा, अखबार के द्वारा हम सबको पता चला था। नीतीश कुमार ने भी जो है वो ट्वीट किया था, आरजेडी के भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था, और तमाम बड़े बड़े स्टार लोगों ने भी जो है वो वीडियो बना करके शेयर किया था कि ऐसा हो रहा है, हम सबको न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है, तो ये गलत है, इस पर बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक्शन ओनली लिया गया मनीष कश्यप के ऊपर। मतलब इकलौता एक ही ऐसा इंसान पूरे हिंदुस्तान में है जिनके बातों को मान्यता दिया जा सकता है, वो है मनीष कश्यप। बाकी सब तो बेकार है। तो मनीष कश्यप ने अगर बोल दिया कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा गया, तो उसी को लोग सच मानेंगे, और बाकी जितने भी नेशनल न्यूज से लेके जितने भी स्टार कलाकार हैं, सब लोग फर्जी हैं, सब लोग फेक हैं, किसी के बातों का कोई वैल्यू नहीं। तेजस्वी यादव जी को ऐसा लगा, उनको ऐसा ही लगता है कि एक ही स्टार है, वो है मनीष कश्यप। अरे वाह। उसके बाद चलिए ठीक है, आपने अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में जो है वो केस किया, FIR किया, ये तो समझ में आया, मान लेते हैं एक बार कि चलो ठीक है। लेकिन अकाउंट में जो 42 लाख रुपए पड़े थे वो आपने जब्त करवा दिया। मनीष कश्यप के पास अगर गाड़ी होगा तो आप जब्त करवा देंगे, 42 लाख रुपए होंगे तो जब्त करवा देंगे। वो क्यों भला, क्यों? 42 लाख रुपए मनीष कश्यप के पास अगर है तो क्या वो इनलीगल हो गया? मनीष कश्यप के पास 6 चैनल है, 6, और सभी में मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, सभी चैनल्स में। एक चैनल को अगर छोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा यूट्यूब क्रिएटर अगर है मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप के लिए 42 लाख छोटा अमाउंट है, छोटी रकम है। मैं ये सोचता था कि मनीष कश्यप के पास शायद 1.5-2 करोड़ रुपए तो होंगे, शायद ऐसा अनुमान लग रहा था। हाँ, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मनीष कश्यप का हमने कई बार वीडियोज देखा है, सोशल वर्क भी वो करते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं, गरीबों को कपड़ा दिलवा देते हैं, खाना दिलवा देते हैं, पैसे दे देते हैं बच्चों को। तो ये काम मनीष कश्यप करते ही रहते हैं, तो इसीलिए मनीष कश्यप के पास पैसे शायद कम थे। 42 लाख अगर पैसे थे तो वो कम थे, और भी होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि क्या YouTube से पैसा कमाना गलत है? YouTube से अगर यूट्यूबर्स के पास पैसे आते हैं तो टैक्स कट के आते हैं। जो बहुत बड़ा यूट्यूबर्स हो जाता है, जिनका इनकम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अपना ITR भी फाइल करते हैं।
तो फिर गलत कैसे हुआ? ये इनलीगल पैसा तो नहीं हुआ, फिर आप इसे जब्त कैसे कर सकते हैं? मनीष कश्यप का अगर यह पैसा जब्त हो गया और अगर इस पैसे को सरकार ने निगल लिया तो फिर क्या इसे जंगल राज नहीं कहेंगे? मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, लेकिन आज एक यूट्यूबर के साथ में गलत हुआ है। एक यूट्यूबर, सब लोग यूट्यूबर कह रहे हैं, एक्चुअली में वो यूट्यूबर हैं, लेकिन वो पत्रकार से अच्छा काम कर रहे थे मनीष कश्यप, इसीलिए सब लोग उनको पत्रकार कहते हैं। तो एक यूट्यूबर के साथ गलत हो रहा है, एक यूट्यूबर का पैसा जब्त कर लिया गया। इतने दिन से मेहनत करके, इतना हार्ड वर्क करके, ग्राउंड लेवल पे जाके अपने जान को जोखिम में डाल के, कभी मुंबई शाहरुख खान के दरवाजे पे, तो कभी साउथ में, कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी यूपी में, हर जगह मनीष कश्यप कोना कोना में पहुंचकर अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया, इतने पैसे इतने मेहनत से कमाए। उस पैसे को आप जब्त कैसे कर सकते हैं जी? अगर मनीष कश्यप जेल से निकलते हैं बाहर और अगर उनका पैसा वापिस नहीं होता है, उनका अकाउंट में नहीं आता है, तो फिर इसे हम जंगल राज कह सकते हैं और इसे ही कहेंगे जंगल राज। मुझे बहुत गलत लगा ये यार। YouTube से कमाया हुआ पैसा 42 लाख, मनीष कश्यप इतना बड़ा क्रिएटर यार, मतलब नेशनल न्यूज चैनल वालों के YouTube पर उतना व्यूज नहीं जाता है जितना व्यूज जाता है सच तक न्यूज पर, मनीष कश्यप के चैनल पर। तो 42 लाख छोटा रकम है भाई मनीष कश्यप के लिए, लेकिन आप पर्सनली उसको कब्जा कर लिया आपने उन पैसों पर। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? और यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से मनीष कश्यप की आंखों में आंसू आए होंगे। हाँ, जेल जाने की वजह से कम, ये जो प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, गाड़ी हो या पैसे हो, ऐसी चीज़ें अगर आप जब्त कर लेंगे तो लगता है ना किसी को, भाई इतने दिनों से हमने कमाया, जो भी जमा पूंजी हमने अभी तक किया, आगे और कुछ प्लान किया होगा कि अब हम ऑफिस करेंगे, इन पैसों से अपना टीम बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ों की जो शक्ति थी ना, वो पैसे होते हैं, ताकत पैसे होते हैं। उस ताकत को आपने जो है वो जब्त कर लिया यार। बहुत गलत हो रहा है ये। जंगल राज मत फैलाइए प्लीज, जंगल राज मत फैलाइए। आप में लोगों ने वो छवि देखा था कि आप जो है एक अच्छे इंसान हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं ये तो गलत है। हाँ, ये तो गलत है। मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं बोला था, लेकिन ये मनीष कश्यप वाले मामले में मुझसे आप गलत लग रहे हैं तेजस्वी यादव जी, बहुत गलत लग रहे हैं। गलत मत करिए महाराज, हाई मत लीजिए किसी का। हाई लग जाएगा ना, यकीन मानिए बहुत, मतलब मैंने देखा है किसी का हाई जब किसी को लगता है ना, क्या होता है मैंने देखा है। मेरे गांव में किसी ने झूठे केस में मेरे पापा को फंसा दिया था, झूठे केस में, और मेरे पापा 1 सप्ताह के लिए जेल चले गए थे। मेरा दादाजी उस सदमे में मर गए। अचानक हट्टा कट्टा दादाजी बीमार हो गए। ठीक है, वो अपना बेटा से बहुत प्यार करते थे, मेरे पापा एक ही भाई हैं, लेकिन वो मरने के वक्त में श्राप दे दिए थे जिसने केस किया था उसको। मतलब 7 लोगों के ऊपर केस किया था। ये लोग पंचायत में गए थे, ये कहानी भी अब सुना ही देता हूँ। पंचायत करने के लिए गए थे। गांव में एक औरत अपने बहू को बहुत टॉर्चर करती थी, तो उस औरत के मायके वालों ने पंचायत बैठाया था, तो मेरे पापा को भी बुलाया था और कुछ लोगों को बुलाया था। तो उस औरत के मायके वालों को सभी को, और हमारे गांव में 3 लोगों को, उसमें से एक मेरे पापा भी थे, सबके ऊपर केस कर दिया और पापा मेरे जेल चले गए थे। 1 सप्ताह के अंदर दादाजी तो मर गए, तब तक पापा आ गए थे। पापा के आने के नेक्स्ट रोज में दादाजी मर गए, लेकिन दादाजी ने श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपना बेटा के शोक में तड़प रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी तड़पोगे, तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यकीन मानिए बहुत बच्चे थे उसके, बहुत बच्चे थे, लेकिन आज के डेट में मतलब वंश विहीन हो गया है वो लोग, उस श्राप से मुक्त नहीं हो पा रहा है। हम खुद उनको अब खाना खिलाते हैं, हम खाना खिलाते हैं, हम खाने के लिए देते हैं, हमारे घर में आके काम करती है। हम खुद चाहते हैं कि वो श्राप मुक्त हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। सब कहते हैं गांव में कि मेरे दादाजी का श्राप लगा है उसको।
सो हाई लगता है, हाई लगता है, हाई मत लीजिए किसी का, यही कहना चाहूँगा। खैर, आप लोगों की क्या राय है? जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे बॉलीवुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।